हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आज अपना नंबर सिस्टम का डे नंबर 8 है। जो बच्चा मेरी पहली क्लास में अभी पहला ये वीडियो देख रहा है उससे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले मैं 7 वीडियो पढ़ा चुका हूं। तो प्लीज मेरे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा सीखना है तो पहले पीछे के वीडियो कंप्लीट कर लो बेटा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम और डे नंबर 8। ठीक है, डे नंबर 8 यानी कि वीडियो नंबर 8। क्लियर बेटा जी? तो आप लोगों को मैं पढ़ाऊं, इसमें अंदर घुसूं उससे पहले अपने नोट्स कॉपी के ऊपर हेडिंग लिख लो, नंबर सिस्टम डे नंबर 8, और हम करते हैं शुरुआत। ओके बेटा जी, लेट्स गो बेटा जी। ठीक है, चलिए बेटा जी करते हैं स्टार्ट। ठीक है ना, हो जाओ तैयार और सुनो गौर से। अगर कोई संख्या जैसे ये है, इस संख्या में आप ध्यान से देखो, पहले बढ़ते क्रम में है फिर वापस घटते क्रम में। जैसे 1 2 3 4 5 पहले बढ़ते क्रम में हो गया, फिर 5 से वापस 4 3 2 1, पहले बढ़ता गया फिर घटता गया। जब इस तरह के योगफल तुम्हारे एग्जाम में आए तो एक काम करना। क्या करना सर? इनमें सबसे बड़ी संख्या देखो कौन सी है, 5। जो सबसे बड़ी संख्या हो उसको उसी से गुणा कर दो, 25 आंसर। याद रखना। कैसे सर? 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 तो ये हो गए, 10 और 5 15, 15 और 4 19, 19 और 1 20, 20 और 2 22, 22 और 3 25। क्लियर? बस ये नियम याद रखना, पहले बढ़ते क्रम में हो फिर घटते क्रम में हो, तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको उसी से गुणा कर दो, राइट आंसर आ जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 40 41 42, देखो 42 तक है, फिर 42 से वापस 41 40 39 3 2 1, पहले बढ़ते क्रम में था फिर वापस घटते क्रम में। तो जो सबसे बड़ी संख्या है उसको उसी से गुणा कर दो, उसको उसी से गुणा कर दो। 42 दूनी 84, आप अपने अकॉर्डिंग गुणा कर लेना भाई, आप अपने अकॉर्डिंग गुणा कर लेना। 42 दूनी 84, असल की 8, 42 चौक 168, 69 70 176, 176, यही इसका आंसर है। मेरी बात समझ में आ गई होगी? लेकिन ये नियम तभी लागू होगा जब पहले बढ़ते क्रम में हो फिर घटते क्रम में हो। अब यहां देखो, जब कोई संख्या इस तरह की हो, एक बार प्लस में एक बार माइनस में एक बार प्लस में एक बार माइनस, बढ़ते क्रम में हो लेकिन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हो, तो आपको कुछ नहीं करना है। लास्ट की जो भी संख्या हो, प्लस की तो प्लस की, माइनस की तो माइनस की, उसमें 2 का भाग दे दो। 70 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 35। अगर निशान माइनस का है तो माइनस के 35 आंसर। लेकिन ये काम तब करना जब एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस हो। समझ गए मेरी बात? ये आ जाओ यहां पर, 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 125 है। आपको क्या करना, सुनो गौर से। जब संख्या एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस हो तो लास्ट की संख्या जो भी हो उसमें 2 का भाग दे दो। आप कहोगे सर अब 2 का भाग तो नहीं जा रहा है। एक आइडिया है, अगर लास्ट की संख्या में 2 का भाग नहीं जाए तो +1 कर दो हमारी तरफ से। तो एक जैसे प्लस करेंगे इसमें तो 126 हो जाएंगे, और 126 का हाफ कर दो, 2 6 12 2 3 6 आंसर। अगर ये लास्ट में प्लस का है तो प्लस का आंसर, अगर माइनस का होता तो माइनस का आंसर। बात समझ में आ गई होगी? जल्दी जल्दी नोट करो बेटा इसको। चलिए बेटा आगे देखो, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। एक ही संख्या बार बार रिपीट हो, सेम संख्या बार बार रिपीट हो, सेम संख्या बार बार रिपीट हो, तो आपसे 2 सवाल पूछेगा। क्या तो ये पूछेगा कि सम पदों का योग क्या होगा, या पूछेगा कि विषम पदों का योग क्या होगा। 2 चीज याद रखना। सम पद उसको बोलते हैं जिसमें 2 के जोड़े बन जाए, जैसे एक ये जोड़ा बन गया, एक ये जोड़ा बन गया, एक ये जोड़ा बन गया। और याद रखना, जहां पर जोड़े बनेंगे तो एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, आपस में घटेगा, उत्तर 0। तो तुम डायरेक्ट याद रखो कि जब कोई संख्या एक ही संख्या बार बार रिपीट हो और ये पूछा जाए कि सम पदों का योग बताओ, तो उत्तर हमेशा 0 आएगा, याद रखना। लेकिन अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि विषम पदों का योग बताओ,
तो विषम पदों का योग जब भी पूछा जाए, एक ही संख्या सेम संख्या बार बार रिपीट हो रही हो, एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस, तो आपको एक काम करना है। सर क्या करना है, कौन सी संख्या बार बार रिपीट हो रही है? सर 5 हो रही है, तो 5 ही इसका आंसर होगा। समझ में बात ये? दोबारा सुन लो, अगर एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही हो, अगर सम पद है तो उत्तर 0, अगर विषम पद है तो जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है वही इसका क्या कहलाएगा? आंसर कहलाएगा। क्लियर? डन। आगे आ जाओ। देखो ये प्रश्न देखो, x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी, x माइनस डी। इस प्रश्न को मैं एक बार थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। देखो सोच के देखो, यहां पर मैं लिख रहा हूं इस साइड में, अब देखना एक बार मैं कैसे लिख रहा हूं। x में से a गया, x में से b गया, x में से c गया, x में से d गया, x में से e घटा दिया, और x में से मुझे z घटाना है। सोच के देखना मैं क्या करने जा रहा हूं। यहां a b c d e f z है, तो कहीं ना कहीं x भी आएगा। अरे कहीं तो x आएगा। यहां पर देखो a से लेके मुझे z तक जाना है, तो कहीं x भी तो आएगा। और अगर यहां ऑलरेडी x है ही, x में से x घटाएंगे तो उत्तर क्या आएगा? 0 आएगा। बोलो हाँ ना। और यदि 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो उत्तर क्या आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब आपको यह समझना है कि इसमें सर x माइनस x कहीं ना कहीं जरूर आएगा, और जहां आएगा वही आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो इस पूरी कड़ी का आंसर क्या होगा? 0 होगा बेटा जी। समझ गए? इसी प्रकार इसका देख लो। चलो इसको भी समझा देता हूं। अगर मान लो मैं इसको ऐसे लिख दूं, 90 माइनस 1, 90 माइनस 2, 90 माइनस 3, 90 माइनस 4, और मैंने लिख दिया 90 माइनस 100 कर दिया। तुम थोड़ा सोच के देखो, यहां 1 2 3 4 5 6 7 100 तक जाना है। अगर तुम 1 से लेकर 100 तक जाओगे तो कहीं ना कहीं बीच में 90 भी आएगा, और आएगा नहीं आएगा? और इधर ऑलरेडी 90 है, तो 90 में से 90 घटेगा तो उत्तर क्या आएगा? 0। बोलो भाई समझ में आया नहीं आया? तो इसलिए हम ये कह सकते हैं सर 90 माइनस 90 उत्तर क्या आएगा? 0। और 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे, मल्टी, भाई इन दोनों के बीच में कोई निशानी तो गुणा मानेंगे, गुणा मानेंगे, गुणा मानेंगे। और अगर 0 बीच में आ गया तो 0 से गुणा करेंगे तो पूरा उत्तर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात? ये एक काम करो, फटाफट इसको नोट करो बेटा जी। ओके चलिए बेटा जी आगे देखो। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में, इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं ना, तो ये हालांकि सिर्फ आपका कैलकुलेशन को बढ़ाने के चक्कर में आते हैं, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो देखो कैसे करना है। देखिए एक तो मैं तरीका बता देता हूं, जैसे 99 पूर्णांक 90/99 इंटू 99 ये आ गया। तो हमारा तरीका क्या था? पहले इन दोनों को गुणा करेंगे, यानी कि 92 को 99 से गुणा करेंगे। 9 दूनी 18, असल की 1, 9 9 81 और 1 82। फिर 9 से गुणा करेंगे, 8 2 8 ही आ गया, 8 हो गया। 10 की बिंदु असल की 1 हो गया, 11 को असल की 1 हो गया, ये 9 हो गया। 91 0 8। क्लियर? इन दोनों को गुणा करेंगे तो 91 0 8 ये आएगा, प्लस 90 इसमें जोड़ देना। भाई इन दोनों को गुणा करके ऊपर वाली संख्या जोड़ते हैं, जोड़ते नहीं जोड़ते? तो आप बोलोगे सर 8 आ गया, 9 आ गया, 1 आ गया, 9 आ गया। मैंने कहा ठीक है, बट्टे 99 आ गया। इन दोनों को गुणा किया, इसको जोड़ा, ये आ गया, बट्टे 99 आ गया, और इंटू 99, इससे ये कैंसिल हो गया। तो अपना उत्तर कितना आया? 99198 ये आंसर लो। अब देखो ऐसे प्रश्न जब आते हैं ना, तो 99 यानी 999 इसका एक नियम और होता है, उसको हम इसी तरीके से कर सकते हैं। वो नियम कौन सा है? चलो मैं बताता हूं, आप सुनिएगा ध्यान से। वो नियम कौन सा? सुनिएगा बेटा जी ध्यान से। देखो सबसे पहले आगे वाली संख्या में से एक कम कर दो, 1 कम कर दो, 91। इसमें से एक कम कर दो, 994। इसमें से एक कम कर दो तो आप बोलोगे 989। इसमें से एक कम कर दो तो आप बोलोगे 993। पहली बात सबके समझ में आ गई होगी शायद। आगे वाली संख्या में से एक कम कर दो, 1 कम कर दो। अब सुनो, ये जो 92 है ना, इसका कंपेयर करना हमें
क्या तो 10 से कंपेयर करो, 100 से कंपेयर करो, 1000 से कंपेयर करो, क्या तो 10 से कंपेयर करो या 100 से करो या 1000 से करो या 10,000 से करो, लेकिन इन्हीं से करना पड़ेगा आपको। क्लियर? तो मैं देखो क्या करता हूं, इसको मैं करता हूं 100 से कंपेयर, क्योंकि ये 100 के नजदीक है। अगर मैं इसको 100 से कंपेयर करूं तो मुझे एक बात बताओ तुम सही सही, ये 100 से कितना कम है? तो आप बोलोगे सर ये 100 से 8 कम है। कितना कम है सर? ये 8 कम है। जो 8 कम है ना उसको ऊपर वाली संख्या में ऐड कर दो, तो आप 8 को इसमें ऐड करोगे तो 98। आपने बोला हाँ सर ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, आंसर खत्म कहानी, हो गया आंसर, इससे ये कैंसिल, खत्म कहानी। इन दोनों को देखो क्या करना है सर, ये 1000 के पास में, किसके पास में? 1000। 1000 से कितना कम है सर? ये 5 कम है। 1000 से ये 5 कम है, उस 5 को इसमें जोड़ दो, आप बोलोगे 995, आंसर। समझ में मेरी बात ये? लेकिन एक शर्त सुनो तुम लोग। क्या शर्त? यहां पर 92 2 अंक थे, नीचे भी 2 अंक आए, इधर 2 अंक है, 8 जोड़ा तब भी 2 ही अंक आंसर आए। अंक कभी भी बढ़ने नहीं चाहिए। अगर यहां पर 3 अंक है तो नीचे भी 3 ही अंक होने चाहिए, इधर 3 अंक है तो नीचे भी 3 ही अंक होने चाहिए। चलो मैं समझाता हूं, देखो कैसे। इससे ये कैंसिल, समझ गए मेरी बात? ये अब सुनो, ये किसके नजदीक है? आप बोलोगे सर 1000 के नजदीक है। किसके नजदीक है? 1000 के। ये 1000 से कितना कम है? तो आप बोलोगे 10 कम है सर। 1000 से ये 10 कम है, तो आप कहोगे 10 इसमें जोड़ दो। तो आप सोच के देखो कि 995 में अगर मैं 10 को ऐड करूं तो 5 आएगा, 9 और 1 10 होगा, बचेगा 1, तो ये भी 9 और 1 10 हो जाएगा। अब कंफ्यूज वाली बात देखो, यहां पर कितने अंक थे? 1 2 3, लेकिन जोड़ने पर यहां पर देखो कितने अंक हो गए? 1 2 3 4 अंक हो गए, तो ये गलत हो गया। यहां 3 अंक तो यहां भी 3 अंक चाहिए, तो हम बताओ क्या करेंगे? ये जो 3 अंक है ना, ये जो 3 अंक है, इधर से 3 अंकों को पकड़ लो, इनको, तो आप लिखोगे 5 0 0। जो ये जो एक एक्स्ट्रा अंक है ना, ये इसमें जोड़ दो। ये जो एक एक्स्ट्रा अंक बचा ना, ये इसमें जोड़ देंगे, तो ये जगह 990, यही इसका आंसर होगा। समझ आई मेरी बात? ये जो एक्स्ट्रा अंक है वो इसमें जुड़ जाएगा बेटा जी, ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखना। जैसे ये प्रश्न देखो, पहली बात तो ये इससे काटेंगे तो नहीं कटेगा, 9 8 72, 8 बार कटेगा। यहां तो पूरा पूरा कट रहा था, देखो कट गया, ये पूरा कट गया, ये कट गया, लेकिन यहां पर ये कितनी बार कटेगा? 8 बार। 8 9 72, 8 बार डिवाइड होगा भाई। 999 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा? 8 बार। सर आपको कैसे पता चला? अरे रट क्या है हूं यार भाई, समझे ना? अरे सिंपल सी बात है, 9 का भाग देना है 79 में, तो 9 8 72, 8 बार ही जाएगा। अरे है कि नहीं है? तो 8 बार। अब सुनो, इसको छोड़ दो एक बार 2 मिनट के लिए, यहां जाओ, इसमें से 1 कम कर दिया, ओके सर। इसकी कंपेयर करेंगे 1000 से, तुम मुझे बताओ कि ये 1000 से कितना कम है? तो आप बोलोगे सर ये 6 कम है। 1000 से 6 तो कम हुआ ना, उस 6 को इसमें जोड़ दो, तो आप बोलोगे सर 9 9 8, इसमें 6 को जोड़ेंगे, 14 को चौको सल के 1, 10 की बिंदु सल के 1, 10, ये आएगा सर। मैंने कहा हो गई ना फिर से गड़बड़। यहां पर कितने अंक थे? 1 2 3, जबकि नीचे कितने आ गए? 1 2 3 4। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें क्या करना, सुन लीजिए बेटा गौर से। यहां से 3 अंक लो, 1 2 3, सिर्फ 3 अंक, ये 3 अंक, तो 4 0 0। ये जो 1 बच गया ना, ये इसमें जोड़ दो, तो आप बोलोगे 9 9 4। बोलो हाँ है ना, ये अपना आंसर हो गया। लेकिन गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? इधर देखो, इसको काटा तो 8 भी बचा था ना। इस 8 को तुम यहां लेके आ जाओ, गुणा, देखो मल्टीप्लाई, और किससे कर दोगे? 8 से। अब 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 चौक 32 0, 8 चौक 32 असल की 3, 8 9 72, 73 74 75, 75 का 5 असल की 7, 8 9 72, 73 74 75 76 77 78 79, यानी कि 79, यही इसका आंसर हो गया। समझ में आई मेरी बात? ये आई होप
कि ये आपकी बात बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी, ठीक है ना। प्लीज बेटा इनको बड़े आराम से और अच्छी तरह से नोट्स बना लो बेटा जी, ओके कीजिए। चलिए बेटा जी आगे क्वेश्चन देखो बेटा जी, बहुत बढ़िया आराम आराम से कराऊंगा, एकदम से सालीन की तरह से मस्त तरीके से देखते जाओ, आराम आराम से क्वेश्चन देखो। अब सुनो, 199.1/5 इस तरह के जब भी प्रश्न एग्जाम में आए ना बेटा, तो बहुत सरल सा तरीका है। क्या 199, 199, 199, 199, इनको तो प्लस कर लो, इनको प्लस करेंगे। आप कहोगे सर 199 को प्लस करेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, कैसे करें सर? मैंने कहा यार थोड़ा दिमाग लगाओ, आप 199 को मत जोड़ो, 199 को तुम 200 मान लो। कितना मान लोगे? 200। हमें पता है कि ये 200 नहीं है, एक कम है, लेकिन फिर भी तुम 200 मान लो। मैंने कहा सर ठीक है 200, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8। मैंने कहा सर टोटल हो गए 800, हो गया 800। लेकिन हमें पता है कि रियल में 800 नहीं है, क्योंकि एक कम था, यहां से एक कम हुआ, 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 तो टोटल कितने कम हुए सर? 4 कम हुए। मैंने कहा ठीक है, फिर लगाओ प्लस 1 और 2, आप बोलोगे सर 3, 3 और 3 आप बोलोगे 6, 6 4 10। मैंने कहा लिख दो 10 और बट्टे लिख दो 5, सबके नीचे 5 है तो मैंने 5 कर दिया। अब आप कहोगे सर हाँ अब बताओ। मैंने कहा मेरे लाडलो एक काम करो, अच्छा ये कोष्टक नहीं लगाओगे तो भी चलेगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। 800 में से 4 कम प्लस 10 बेटा, 10 में 5 का भाग दो, कितने बार जाएगा? 2 बार। इसमें से 800 में से अगर मैं 4 कम करूंगा तो मेरे पास बचेगा 796, 796, और प्लस में 2 कर दूं तो 798, यही इसका आंसर होगा 798। क्लियर? आ जाओ यहां पर। मैंने कहा इनको सबको जोड़ दो आप, तो आप बोलोगे सर इसको कैसे जोड़े? मैंने कहा अरे भाई इसको 400 मान लो। ये हमने क्या किया बेटा जी? मानना है। ये हमने क्या किया बेटा जी? हमने मानना है, ये मान लिया करो बेटा जी आप लोग। क्लियर? अब देखो इसको कैसे करेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंजो 20, 4 छके 24, और 24 के आगे डबल 0, 2400 हो गया बेटा। ये 2400 हो गया, लेकिन हमें पता है रियल नहीं है, इसमें कमी है सर, यहाँ 2 की कमी है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पंजो 2 छके 12, सर 12 की कमी है। क्लियर? फिर आते हैं प्लस। अब यहां देखो ऊपर वाले को जोड़ना है, लेकिन याद रहे 2 और 1 आप बोलोगे सर 3, तो मैंने कहा 2 1 3, 3/3 प्लस 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10/5। मेरी बात समझो मैंने क्या बताया? पहले मैंने क्या किया, इनको अलग जोड़ा। सर आप भी थोड़ी देर पहले तो आपने सभी को जोड़ा था। अरे भाई वो सभी को मैंने इसलिए जोड़ा था क्योंकि सबके नीचे 5 5 था, सेम था, तो एक साथ जोड़ दिया। क्या इनके नीचे सेम सेम है? आपने बोला सर नहीं है, तो जो सेम सेम है उनको एक साथ जोड़ेंगे, जो अलग सेम सेम है उनको अलग जोड़ेंगे। 3 एकम 3, 5 दूनी 10। अब आप ये कहोगे सर 2400 में से अगर मैं 12 घटाऊंगा तो 2388 बचेगा, क्योंकि 388 में जैसे 12 जोड़ेंगे तो 400 जाएगा। फिर आप बोलोगे सर प्लस 2 और 1 3 हो गया, अरे 2 ये प्लस 1, तो 2 और 1 3 हो गया, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 2391, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर? समझ में आ गई होगी बात? ये नोट कीजिए बेटा फटाफट। अब देखिए बेटा जी एक सिंपल सा सवाल मैंने आपके सामने रखा है, फिर अपन और आगे बढ़ेंगे। पहले इनको देखो, इसको मैं लिख सकता हूं 3/4 गुणा 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 गुणा 3 एकम 3, 3 और 2 5, 5/3 गुणा 5 एकम 5, 5 में से 2 घटा दो 3/5। अरे 5 एकम 5 और 5 में से 2 जाएंगे तो 3/5 इंटू 7 एकम 7 और 7 में 6 जोड़ेंगे तो 13/7। फिर लिखेंगे 13 एकम 13, 13 में से 12 घटाएंगे तो 1/13 बचेगा। कोई दिक्कत? अब देखो इसमें 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल,
13 से 13 कैंसिल, तो क्या बचा 1, नीचे क्या बचा 7, तो 1/7, यही इसका आंसर हो गया। सिंपल सा सवाल है, समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं बेटा जी, ठीक है ना, पहले इसको नोट कर लो। चलिए बेटा जी करते हैं आगे स्टार्ट। तो अब देखिए मेरी बात तो ध्यान सुनना, जब प्रश्न क्या दे रखा है, इस तरह के जो डेस 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 लग के आते हैं ना, ये समझ लो कि इनमें कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिक पक्का मिलेगा, पक्का शॉर्ट ट्रिक मिलेगा। इसको बोलते हैं सीरीज के योगफल। देखो अब देखो कैसे, 2 एकम 2 और 1 3, इसको मैं लिख सकता हूँ 3/2 गुणा 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 गुणा 4 एकम 4 और 1 5, 5/4 गुणा फिर डिस और गुणा 80 एकम 80 और 1 81, 81/80, ये आ गया। ठीक है ना, इसको भी कर लेते हैं पहले। 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 गुणा 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 गुणा 4 एकम 4 और 1 5, 5/4 गुणा डिस गुणा p एकम p और p में एक जोड़ देंगे p + 1/p, और मैंने कहा इसका मान बताओ। आ जाओ यहाँ पर n एकम n, n में एक जोड़ेंगे तो n + 1/n, फिर गुणा 1 एकम 1, 1 और 1 2, तो आप लिखोगे n + 2/n + 1 गुणा 2 एकम 2 और 1 3, तो n + 3/n + 2 गुणा 3 एकम 3 और 1 4, n + 4/n + 3 गुणा गुणा 11 एकम 11 और 1 12, n + 12/n + 11, और ये पूछा कि इसका मान बताओ। ठीक है ना, सुनो बेटा जी ध्यान से, ठीक है ना। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए तो देखो बेटा जी इसकी शॉर्ट ट्रिक मार रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। 3 से 3 कैंसिल, इधर आ जाओ बट्टा, हमें पता कि जब 3 से 3 कैंसिल हो गया तो यहां पर क्या बचा, आपने बोला सर यहां पर 2 बचा। अरे ऊपर बचा या नीचे बचा, तो आप बोलोगे सर नीचे की साइड 2 बचा है, तो आप नीचे की साइड में 2 लिख दो। नीचे की साइड 2 बचा, मैंने नीचे की साइड में 2 लिख दिया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर वाली जगह खाली है, इसके जस्ट आगे देखो कौन सी संख्या है, उसको लिख दो आंसर। इसको जो 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा सर 2 बचा, कहां बचा सर नीचे 2 बचा है, तो आप लिखोगे सर नीचे 2 लिख दो। नीचे बच रहा तो नीचे 2 लिख दो। ऊपर क्या लिखे सर, इसके जस्ट बगल वाली संख्या p + 1 आंसर। आपको कहते इसको बताओ, तो मैंने देखो n + 1 से n + 1 कैंसिल। क्लियर, क्या बचा, आपने बोला सर n बचा, कहां बचा नीचे बचा, तो नीचे लिख दो n, नीचे लिख दिया। अब बचा यहां पर n + 12। क्लियर, यही आंसर। समझ में आ गएगा, नोट करो फटाफट। चलिए बेटा करते हैं स्टार्ट, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो वही बात, फिर से वही बात बोलूंगा मैं कैसे। 3 एकम 3, 3 में से इस बार 1 घटाएंगे तो 2/3, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया तो 3/4, 5 एकम 5, 5 में से 1 गया तो 4/5 गुणा गुणा लास्ट में 45 एकम 45, 45 में से 1 जाएगा तो 44/45 का मान क्या होगा। ठीक है ना, 3 एकम 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2/3 गुणा 4 एकम 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3/4 गुणा 5 एकम 5, 5 में से 1 जाएगा तो 4/5 गुणा गुणा n एकम n, n में से 1 जाएगा तो n - 1/n का मान क्या होगा। 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया तो 5/3 गुणा 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया तो 7/5 गुणा 7 दूनी 14, 14 में से 5 गया तो 9/7 गुणा ये बात। अच्छा एक और कर देते, 9 दूनी 18, 18 में से 7 जाएंगे तो 11/9 गुणा लास्ट में 199 को 200 गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 और 19 दूनी 38 और 1 39, ये आ गया बेटा जी 398। 398 में से 197 को माइनस करेंगे, ये रहा, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 2, 201, तो आप बोलोगे 201/199। क्लियर,
ये बात तो आपकी समझ में आ रही होगी शायद। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसको सुनिएगा। देखो प्रश्न बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दे लो इस पे, थोड़ा सा ध्यान। अब देखो 3 से 3 कैंसिल, सर क्या बचा? 2 बचा, तो आप लिख दो ऊपर 2 बचा। अच्छा नियम तभी लागू होंगे बेटा जब ये डैश 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 ये ना, जो इसी में शॉर्ट ट्रिक लागू होगी बेटा ये, ठीक है ना। तो यहां पर बोला कि सर ऊपर 2 बचा, तो मैंने ऊपर 2 लिख दिया। सर नीचे किसको लिखेंगे? इसके बगल वाली संख्या 45 आंसर। यहां देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा? सर 2 बचा, ये 2 ऊपर बचा है, ऊपर है 2, नीचे इसके बगल वाली संख्या लिख दो n आंसर। मैंने कहा इसका आंसर बताओ सर, आपने बोला 5 से 5 कैंसिल, नीचे क्या बचा? आपने बोला सर 3 बचा नीचे। अगर नीचे 3 बच रहा है तो ऊपर क्या लिखेंगे? इसके जस्ट बगल वाली संख्या 201, और 201 में 3 का भाग जाता है बेटा जी, 3 6 18, 19 20 3 7 21 67 आंसर। समझ में आ गई मेरी बात? अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। बढ़िया तरीके से नोट करो बेटा, जल्दी जल्दी करो बेटा इसको नोट। अब देखिए बेटा जी ये प्रश्न, इस प्रश्न में क्या है, इनके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर। तो तुम देखो 1 - 1/2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। ऐसी गलती कभी मत कर देना, इन प्रश्नों में ऐसी गलती कभी मत करना। हम देखो इसको कैसे लिखेंगे, आप लिखोगे 1 - 1/2 का स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दो, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दो, कोई दिक्कत है? आप लोग सब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। मैंने कहा कि 1 का स्क्वायर हो गया -1/2 का होल स्क्वायर हो गया। जब देखो एक प्रश्न आता है a² - b², तो एक बार तो लिखेंगे प्लस में और एक बार लिखेंगे किस में? माइनस में। बोलो हाँ है ना। आपको सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया है, तरीका तो मैं दूसरा ही बताऊंगा आपको। तो आपको ये बात समझ में आएगी ना, एक प्लस एक माइनस, क्लियर। अब सुनो यहाँ पर, जब स्क्वायर वाले प्रश्न आए तो देखो आपको 2 आंसर निकालना है, एक प्लस का आंसर निकालना है, एक माइनस का आंसर निकालना है। ध्यान में रखना, एक किसका निकालना है? प्लस का, और एक किसका निकालना है? माइनस का। तरीका सुन लो रे मेरे लाडलो। देखो 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ दो 3/2 गुणा 3 एकम 3, 3 में 1 जोड़ दो 4/3 गुणा 4 एकम 4, 4 में 1 जोड़ दो 5/4 गुणा 5 एकम 5, 5 में 1 जोड़ दो 6/5 गुणा गुणा 40 एकम 40, 40 में 1 जोड़ दो 41/40, और ये कह दीजिए कि इसका मान ज्ञात करो। अब ये तो मैंने किया प्लस करके, अब मैं माइनस करके करूंगा। 2 एकम 2, 2 में से 1 घटाओ 1/2, 3 एकम 3, 3 में से 1 घटाओ 2/3, 4 एकम 4, 4 में से 1 घटाओ 3/4। अरे बात समझ रहे हो ना। और फिर सॉरी, फिर है 5 एकम 5, 4/5, फिर गुणा गुणा 40 एकम 40, 40 में से 1 घटाओ 39/40। समझ में आ गई होगी बात। ये एक बार मैंने प्लस करके किया, एक बार मैं माइनस करके किया। ये कब करना है? जब स्क्वायर हो। ओके बेटा जी। अब सुनो मेरे लाडलो ढंग से, 3 से 3 कैंसिल, इधर 2 से 2 कैंसिल, यहां पर क्या बचा? आपने बोला सर 2 बचा, कहां बचा? सर नीचे बचा, तो मैंने कह दिया नीचे 2 लिख दो। नीचे बचा, मैंने नीचे 2 लिख दिया, ऊपर जस्ट इसके बगल वाली संख्या लिख दो 41/2। क्लियर? आ जाओ यहां पर, सुनो ध्यान से। क्या बचा? आपने बोला सर 1 बचा, तो यहां पर लिख देंगे 1 और बटे 40। क्लियर? 1 इसको ले लिया, बगल वाली संख्या 40 ले ली, आंसर निकल गए। इसका आंसर, इसका आंसर। अब तुम्हें क्या करना है? पहला आंसर है 41/2 और दूसरा आंसर है 1/40। एक काम करो, इनको गुणा कर दो आपस में, 41 एकम 41 और 40 दूनी 80, यही इसका राइट आंसर है बेटा। समझ में आई मेरी बात? क्लियर? नोट करो बेटा इसको फटाफट। अब देखिए बेटा जी, अगर इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में आए तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। देखो, और ऐसे प्रश्नों का उत्तर बहुत इजी होता है बेटा, बहुत इजी है। देखो तरीका सुनो, ऊपर क्या है 1,
और दोनों का डिफरेंट कितने का है, 1 का, तो लिख दो 1/1। देखो इसमें देखो ऊपर क्या है 1, इनका डिफरेंट कितने का है 3 का, तो आप लिखोगे 1/3, 1/3। आप इसको लिखोगे तो पहले ऊपर क्या है 2, इनका डिफरेंट कितने का है 2 का, तो नीचे लिख दो 2, 2/2, 1/3, 1/1। बोलो यस या नो, क्लियर। अब आज यहां पर कोष्टक कोष्टक कोष्टक, आगे आगे क्या है 1 और पीछे पीछे क्या है 26। ध्यान से सुनना, आगे आगे 1, पीछे पीछे 26 है। 26 में से 1 घटा दो और 26 को 1 से गुणा कर दो, बस 1 से कैंसिल। 26 में से 1 जाएगा तो 25 और 26 से कम 26, यही इसका आंसर है। क्लियर। आ जाओ यहां पर आ जाओ, आगे आगे 1, पीछे पीछे 38। 38 में से 1 घटा दो, 38 को 1 से गुणा कर दो, तो आप बोलोगे सर 1/3 गुणा 38 में से 1 गया 37 और 38 से कम 38, ये आपस में कटेगा नहीं, तो 37 से कम 37 और 38 को 3 से गुणा कर लो, ठीक है ना। 8 3 24, असल की 2, 3 3 10 11 114, यही इसका राइट आंसर हो गया। बहुत सिंपल सा तरीका है। देखो ऊपर की संख्या ऊपर, इनका डिफरेंट नीचे, आ गया। आगे आगे 1 है, पीछे पीछे 53 है, तो आप क्या करोगे 53 में से 1 घटा दो और 53 को 1 से गुणा कर दो, लो 2 से 2 कैंसिल। 53 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 52 और 53 एकम 53, यही इसका आंसर हो गया। समझ में आ गई होगी बात, ये अच्छी तरह समझ में आ गई होगी शायद। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी नोट करो इनको। अब देखो मेरे बच्चे, ये 2 प्रश्न ध्यान से देखो, स्क्वायर 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 है, लेकिन अंतर क्या है कि इसके बीच में गुणा का निशान है जबकि इसके बीच में माइनस का निशान है। अगर माइनस का निशान बीच में आ जाए तो पहले एक काम करो बेटा, इसको आप लिख सकते हो 1/, इन दोनों को एक बार घटाएंगे, 7 में से 3 जाएगा 4 और 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10। अरे वो सूत्र नहीं है क्या, a² - b², एक बार घटाना एक बार जोड़ना। तो इन दोनों को पहले मैंने घटाया 4, फिर दोनों को जोड़ा 10, प्लस 1/13 में से 3 घटाएंगे 10 और 13 में 3 जोड़ देंगे 16, फिर प्लस 1/, पहले इन दोनों को घटाएंगे 16, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे 22, प्लस फिर डेढ़ प्लस 1/, पहले इन दोनों को घटाएंगे 46 और फिर 49 में से 3 जोड़ देंगे तो 52। क्लियर। सुनो, जब स्क्वायर और बीच में माइनस का निशान हो तो आपको ये काम करना है। अब देखो यहां भी गुणा यहां भी गुणा, काम बन गया। अब वही नियम लगा दो जो मैंने पहले लगाया था, वही नियम। देखो कैसे, ऊपर कितने 3, 1 का स्क्वायर 1, अरे 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4, कितने का डिफरेंट है सर 3 का डिफरेंट है, तो मैं इसको लिखूंगा 3/3, 3/3 आ जाओ कोष्टक में। आगे आगे 1 का स्क्वायर 1 और नीचे 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो आगे आगे 1 है पीछे पीछे 100 है, तो आप लिखोगे 100 - 1 और 100 × 1, 3 से 3 कैंसिल, 99/100, 100 में से 1 जाएगा 99 और 100 एकम 100, यही इसका आंसर है। क्लियर। डन 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 डन। आ जाओ यहां पर, ये इनमें कितने का डिफरेंट है, तो आप बोलोगे सर 6 का डिफरेंट है। अरे 6 का डिफरेंट है ना, तो आप लिखोगे 1/6 कोष्टक, आगे आगे 4 पीछे पीछे 52, 52 में से 4 घटा दो और 52 को 4 से गुणा कर दो, लो। क्लियर। अब देखो क्या करना है, 1/6 गुणा 52 में से 4 घटा दो 48 और 52 को 4 से गुणा कर दो, तो आप इसको गुणा मत करो, ऐसे लिखो 52 × 4। क्यों किया मैंने इसे, अभी बताता हूं। 6 8 48 कट गया, 4 से इसको काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो मेरे पास क्या बच गया 2 एकम 2
और नीचे बच गया 52। अब मैं 2 और 52 को भी काट सकता हूं, 2 एकम 2 और 26 दूनी 52, आंसर, ये आंसर होगा। आई होप कोई पूरी बात समझ में आ गई होगी आपके। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा, क्लियर ना, आ रहा नहीं मजा है, नोट कीजिए बेटा फटाफट। चलिए बेटा जी, अब देखो अगर इस तरह का प्रश्न आ जाए और कह दिया जाए कि भैया इनका मान ज्ञात कीजिए, ये मान ज्ञात करना है, तो देखो कैसे करेंगे। देखो इस तरह के प्रश्न की अगर तुम लघुत्तम ले लोगे, एलसीएम लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसको अपन पीछे वाले प्रश्न की तरह तोड़ेंगे। कैसे? क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1/3 गुना 5, 5 दिए 15, प्लस इसको मैं लिख सकता हूं 5 गुना 7, 7 पंजू 35। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1/7 गुना 9, 9 संती 63। देखो 3 गुना 5 किया, फिर मैंने 5 को आगे लेके चला गया, 5 गुना 7 किया, फिर 7 को आगे लेके चला गया, 7 गुना 9 किया, ये आ गया, फिर प्लस 1/9 गुणा 9 को आगे लेके चल गया, 11 से गुणा करेंगे, 11 9 99। क्लियर? फिर मैं लिखूंगा बेटा प्लस डेस प्लस 1/, अब 399 जो है ना, इसके हम टुकड़े करेंगे क्योंकि ऐसा तो पता नहीं चलेगा आप लोगों को, तो 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 तिये 9, 3 तिये 9। अब इसमें 4 का भाग जाएगा नहीं, 3 का जाएगा नहीं, 7 का देगा, देखो 7 नीम 63, सॉरी 7 एकम 7 बच गया 6, 7 नीम 63। अब 19 का भाग देंगे, ये आ गया, तो मैं इसको लिख सकता हूं 7 तिये 21 गुणा 19। क्लियर? तो इसको लिखेंगे 19 गुणा 21। देखो 2 का गैप है, 2 का गैप, 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 तो यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं 19 को 21 से गुणा करेंगे तो 399 आएगा। तुम्हें दिक्कत यही आएगी, तुम लास्ट वाले के टुकड़े कर नहीं पाओगे बेटा जी, कोशिश करना करो। बरसात बहुत भयंकर हो रही है, शायद आपको आवाज भी सुनाई दे रही होगी बरसात की, फिर भी अपन गाड़ी खींचते हैं। देखो इन दोनों में कितने का डिफरेंट है सर? 2 का, तो मैं लिखूंगा 1/2, 1/2 कोष्टक। आगे आगे क्या है सर? आगे आगे 3 है और पीछे पीछे क्या है? 21 है, तो 21 में से 3 घटा दो, 21 को 3 से गुणा कर दो। लो भाई, अब आप बोलोगे सर इसको लिखेंगे 1/2 गुणा 21 में से 3 गया तो 18 बटे 21 गुणा 3, ये आ गया। मैंने कहा 2 निम 18 चले गए, 3 तिये 9 चले गए। अब अपने पास क्या बचा? 3 एकम 3 और नीचे बच गया 21, 3 एकम 3, 3 7 21, आंसर। समझ में आया ना मेरे बच्चों? नोट कीजिए बेटा जी। चलिए बेटा जी, इसी के साथ आपका नंबर सिस्टम का डे नंबर 8 कंप्लीट बेटा जी। सही से बताओ बेटा जी, बढ़िया लगा? अच्छा लगा? एक एक चीज मैंने सीरीज से बताई, हर चीज मैंने सीरीज से बताई है, और आगे भी मैं इसी तरह के वीडियो लेकर आऊंगा सीरीज टू सीरीज। प्लीज बेटा अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और प्लीज बेटा मस्त तरीके से इनको शेयर कीजिए। ठीक है बेटा जी, क्योंकि तुम लोग मुझे सपोर्ट करोगे ना तो मैं और भी अच्छे से क्वेश्चन लेकर आऊंगा, और आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी कर भी नहीं ना पाऊंगा बेटा। ठीक है ना? आप मेरा सपोर्ट करोगे तो मैं और भी बेहतर पढ़ाऊंगा बेटा जी। क्लियर? तो इसी सपोर्ट के लिए थैंक यू बेटा जी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी। थैंक यू।